दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। हम 12 क्लास हिंदी का दूसरा चैप्टर लेकर आए हैं। इसको गौर से देखिए थोड़ा। ये पहला क्वेश्चन है, 12 क्लास का हिंदी का है। उसने कहा था, ये पहला क्वेश्चन है, निमोनिया से मारने वाले को मुरब्बा नहीं मिला करते। यह उक्ति किस चीज से पाठ से है? तो उसने कहा था निमोनिया से मारने वाले को मुरब्बा नहीं मिला करता, यह चीज से किस पाठ से है? तो उसने कहा था। इसका आंसर ए हो जाएगा। ये दूसरा क्वेश्चन है, वजीरा सिंह किस कहानी का पात्र है? जो वजीरा सिंह थे किस कहानी का पात्र थे? तो उसने कहा था। इसका आंसर ये हो जाएगा, उसने कहा था। तीसरा क्वेश्चन है, बोधा सिंह के पिताजी का क्या नाम था? जो बोधा सिंह थे उनके पिताजी का क्या नाम था? तो उनके पिताजी का सुभद्रा हजारा सिंह नाम था। इसका आंसर सी हो जाएगा, हजारा सिंह, सुभद्रा हजारा सिंह उनके पिताजी का नाम था, बोधा सिंह। चौथा क्वेश्चन है, लहाना सिंह किस देश की ओर से युद्ध कर रहा था? जो लहाना सिंह थे किस देश की ओर से युद्ध कर रहे थे? तो वे इंग्लैंड की ओर से युद्ध लड़ रहे थे। इसका आंसर ए हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है, एक अखलिया सीख कितने के बराबर होती है? जय होता है। एक अखलिया सीख कितने के बराबर होता है? जो एक अखलिया सीख है वो कितने के बराबर होता है? तो 1.25 लाख के। इसका आंसर भी हो जाएगा, 1.25 लाख के बराबर होता है एक अखलिया सीख। छठवां क्वेश्चन है, सुभद्रानी ने किस कहानी की पत्र है? जो सुभद्रानी है वो किस कहानी की पत्र है? तो उसने कहा था कहानी की पत्र सुभद्रानी है। इसका आंसर बी हो जाएगा। ये 7वां क्वेश्चन है, हिंदी कहानी के विकास में मील की पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? जो हिंदी की कहानी के विकास में मील की पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, उसने कहा था। यही कहानी हिंदी विकास के मील के पत्थर में मानी जाती है। 8वां क्वेश्चन है, तेरी कुड़माई हो गई का किस कहानी से संबंध है? तेरी कुड़माई हो गई किस कहानी से संबंध है? तो उसने कहा था। इसका आंसर भी हो जाएगा, उसने कहा था। 9वां क्वेश्चन है, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह किस कहानी की पत्र है? तो यह किस कहानी की पत्र है? तो उसने कहा था। इसका आंसर डी हो जाएगा, उसने कहा था से संबंधित है। 10वां क्वेश्चन है, बुध का कांटा रचना है। जो बुध का कांटा है किसकी रचना है? तो ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी का, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इसका आंसर भी हो जाएगा, बुध का कांटा उन्हीं ने लिखे थे 1911 ईस्वी में। 11वां क्वेश्चन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सदी के प्रमुख लेखक थे? जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी थे किस सदी के प्रमुख लेखक थे? तो वो 20वीं सदी के प्रमुख लेखक थे। इसका आंसर भी हो जाएगा, 20वीं सदी के प्रमुख लेखक थे चंद्रधर शर्मा गुलेरी। 9वां क्वेश्चन है, गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी थी? जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी थे वो कुल कितनी कहानियां लिखे थे? तो 3 लिखे थे। इसका आंसर सी हो जाएगा, 3 कहानियां लिखी थी चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। 13वां क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी का नायक है। जो उसने कहा था इस कहानी का नायक कौन है? तो इस कहानी का नायक लहाना सिंह है। इसका आंसर हो जाएगा, लहाना सिंह इस कहानी का नायक था, चाहे पात्र था। 14वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है? इसमें कौन सी रचना चंद्रधर शर्मा गुलेरी की नहीं है? तो सुख में जीवन, बुध का कांटा तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी लिखे थे। हाँ, उसने कहा था भी लिखे थे 1915 में। हरे को हरिनाम चंद्रधर शर्मा गुलेरी की नहीं है, ये रचना चंद्रधर शर्मा गुलेरी की नहीं है। 15वां क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी है। जो उसने कहा था कहानी है तो युद्ध की कहानी है, दिव्य प्रेम की कहानी है, प्रेम और बलिदान होने की कहानी। इनमें इसका आंसर डी हो जाएगा, इनमें सभी है। इसका आंसर डी हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण हुआ है? उसने कहा था इस कहानी में किस शहर का चित्रण हुआ था? तो अमृत शहर का चित्रण हुआ था। उसने कहा था इस कहानी में अमृत शहर का चित्रण हुआ था। 17वां क्वेश्चन है, लहाना सिंह के गांव का क्या नाम था? जो लहाना सिंह थे उनके गांव का क्या नाम था? उनके गांव का नाम माझे था। लहाना सिंह के गांव का नाम माझे था। इसका आंसर भी हो जाएगा। 18 क्वेश्चन है, लहाना सिंह किस पद पर था? जो लहाना सिंह थे किस पद पर थे? तो उन्होंने जमदार के पद पर कार्य कर रहे थे। लहाना सिंह जमदार के पद पे थे। इसका आंसर सी हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन है,
लहाना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी? जो लहाना सिंह थे, युद्ध कर रहे थे, उनका मतलब मृत्यु किसके गोद में हो गया था? तो उनका मृत्यु वजीरा सिंह के गोद में हुआ था। जो लहाना सिंह थे उनका मृत्यु वजीरा सिंह के गोद में हुआ था। इसका आंसर भी हो जाएगा, वजीरा सिंह के गोद में लहाना सिंह की मृत्यु हो गई थी। 20वां क्वेश्चन है, पलटन का विदूषक कौन था? जो पलटन का विदूषक कौन था? तो वजीरा सिंह था। इसका आंसर करेक्ट बी सी हो जाएगा, पलटन का विदूषक वजीरा सिंह थे। 21वां क्वेश्चन है, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था? जो सूबेदार हजारा सिंह थे उनके लड़के का क्या नाम था? तो उनके लड़के का नाम बोधा सिंह था। इसका आंसर ए हो जाएगा, बोधा सिंह सूबेदार हजारा सिंह के बेटे का नाम था। 22 क्वेश्चन है, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? जो भारतीय सिपाही थे उनको किसके साथ संघर्ष हुआ था? तो जर्मनी के साथ उनका संघर्ष हुआ था। इसका आंसर डी हो जाएगा। 23वां क्वेश्चन है, जर्मन लपटन को किसने मार गिराया? जो जर्मन लपटन थे उसको किसने मार गिराया था? तो लहाना सिंह ने। जर्मन लपटन को लहाना सिंह ने मार गिराया था। इसका आंसर सी हो जाएगा। 24वां क्वेश्चन है, सिख राइफल के जमादार लहाना सिंह का नंबर क्या था? जो सिख राइफल था उसके जमादार लहाना सिंह का नंबर कितना था? जो बंदूक थी उसका नंबर 77 था। लहाना सिंह 77 नंबर से गोली मतलब युद्ध कर रहे थे। ये 25वां क्वेश्चन है, सरकार ने सुभद्रा को जमीन कहाँ दी थी? जो सरकार थे सुभद्रा को जमीन कहाँ दिए थे? तो लालपुर में सुभद्रा को जमीन दिए थे, लालपुर में। इसका आंसर सी हो जाएगा, लालपुर में सुभद्रा को जमीन दिए थे। 26वां क्वेश्चन है, गुलेरी जी का जन्म हुआ था। जो गुलेरी जी थे, चंद्रधर शर्मा गुलेरी थे, उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो जयपुर राजस्थान में चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म जयपुर राजस्थान में हुआ था। 27वां क्वेश्चन है, सुखमय जीवन किसकी रचना है? जो सुखमय जीवन है वो किसकी रचना है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की सुखमय जीवन रचना 1911 में इस रचना की लिखे थे। इसका आंसर ए हो जाएगा। 28वां क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई? जो उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई थी? 1915 में यह कहानी प्रकाशित हुई थी। उसने कहा था। 29वां क्वेश्चन है, कछुआ धर्म किसकी कृति है? जो कछुआ धर्म है वो किसकी कृति है? तो ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कछुआ धर्म कृति है। इसका आंसर डी हो जाएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। 30वां क्वेश्चन है, पुरानी हिंदी रचना है। जो पुरानी हिंदी है किस लेखक ने इस मतलब कहानी की रचना किए थे? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। पुरानी हिंदी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। 31वां क्वेश्चन है, उसने कहा था शिष्य कहानी में यह किसने कहा था? उद्यमी उठ सिगड़ी में कले डाल। ये 31वां क्वेश्चन है, उसने कहा था शिष्य कहानी में यह किसने कहा था? उद्यमी उठ सिगड़ी में कले डाल। तो सुभद्रा हजारा सिंह ने कहा था। इसका आंसर बी हो जाएगा, सुभद्रा हजारा सिंह। ये 32वां क्वेश्चन है, कुड़माई का क्या अर्थ होता है? जो कुड़माई का अर्थ क्या होता है? तो मांगनी होता है, मांगनी होता है। कुड़माई का अर्थ मांगनी होता है, विवाह नहीं होता है। 33वां क्वेश्चन है, बोधा कौन था? जो बोधा सिंह था वो कौन था? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, सुभद्रा हजारा सिंह का बेटा था। जो बोधा सिंह था सुभद्रा हजारा सिंह का बेटा। इसका आंसर डी। 34वां क्वेश्चन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी है उनकी कहानी कौन सी है? किस कहानी की रचना किए थे? तो उसने कहा था कि लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इसका आंसर सी। 35वां क्वेश्चन है कि कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? तो कफन नहीं लिखे थे। उसने कहा था लिखे थे बुध का कांटा, सुखमय जीवन। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है कफन नहीं लिखे थे। इसका आंसर डी। 36वां क्वेश्चन है, गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी थे किस गांव के मूल निवासी थे? तो वो गुलेर गांव के मूल निवासी थे। इसका आंसर बी हो जाएगा, गुलेर गांव के मूल निवासी थे चंद्रधर शर्मा गुलेरी। 36वां क्वेश्चन है, गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? तो गुलेर गांव के इसका 37वां क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है?
उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। इसका आंसर सी हो जाएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। 38वां क्वेश्चन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस योग के थे? जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी थे किस योग के थे? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्विवेदी योग के थे। जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी थे किस योग के कहानीकार थे? तो उन्होंने द्विवेदी योग के कहानीकार थे। इसका आंसर ए हो जाएगा, द्विवेदी योग के कहानीकार थे चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ने कहा था कहानी में कितने भागों में विभक्त है? उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? तो यह 5 भागों में कहानी बांटी गई थी, उसने कहा था। इसका आंसर डी हो जाएगा। 40वां क्वेश्चन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी थे इनका जन्म कब हुआ था? तो 7 जुलाई 1883 को चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म हुआ था।